जिस फौज का मैं बूट पहुंचा नहीं हूँ तुम हो, तुम्हारा आका इमरान है। तुम जहां पे भी मुझे नजर आ गए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सगी बेटी को छोड़ के भाग जाने वाले बगैरत के लिए तुम पाकिस्तानी फौज के बारे में बकवास करते हो। पाकिस्तान में जितने ज़हनी बीमार हैं वो तो बेचारे दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, ये तो उस दवाइयों से भी ठीक नहीं हो सकता। बूट पॉलिश करके और उनकी गोद में बैठ के तुमने जो लॉलीपॉपें खाई हैं। इमरान फौज का बूट पॉलिशी है, तुम इमरान की बूट पॉलिशी हो, मतलब तुम्हारी क्या औकात है? तो तुम हो कौन यार? फिर वही बात, जिस दिन तुम इमरान खान का नाम लेना छोड़ोगे जामी तो तुम्हारी टके की औकात नहीं होगी। अरशाद भट्टी बड़ा घटिया आदमी है, हामिद मीर के साथ बैठ के अरशाद भट्टी ऐसे बैठा हुआ है जैसे पता नहीं वो क्या चीज है, ऐसे मुंह बनाया हुआ है। और 2 टके का तू आदमी है। तेरे साथ जो मैंने किया था, जिस तरह तू उठ के भागा था वहां से, आप मेरे साथ जाती कर रहे हैं। आज मैं मसूद अली खान को और आशा बख्श को ये बता रहा हूँ, ये तो ज़हनी बीमार है ना, ये सबसे पहले मैंने कहना शुरू किया था इमरान खान को। तो इसलिए ज़हनी बीमार अगर कोई पाकिस्तान में सबसे बड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं आज आपको ऐसा वीडियो लेकर आया हूं, एक पागल इंसान का जो अपने आप को कहता है कि मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा, मैं पाकिस्तान का आखिरी उम्मीद हूं, पाकिस्तानी अवाम का मैं आखिरी उम्मीद हूं। उस आखिरी उम्मीद का जो अपने आप को बड़ा लीडर समझता है और कहता है कि मैं दुनिया में पहली बार मैंने पार्टी बनाई है, ये वाहिद मैं हूँ कि मैंने पार्टी बनाई है, क्योंकि मैं पाकिस्तानी अवाम का आखिरी उम्मीद हूँ। उस आखिरी उम्मीद की करतूतें, वो करतूतें जो गुल उन्होंने खिलाए हैं, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि यार ये इस किस्म का आदमी है, ये ज़हनी मरीज़ है, ज़हनी मरीज़ पागल है। मैं नाम उसका नहीं लूँगा क्योंकि वो नाम लेने का काबिल नहीं है। मैं उसको माज़रत के साथ कहता हूँ सब दोस्तों को कि मैं उसको कुत्ता बोलूँगा। ये इस कुत्ते का वो वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए दिखाना चाहता हूँ, जो उसका पागलपन आपको पता चले। सीरियस न ले, इसका बात कोई भी सीरियस नहीं लेते, आप लोग भी मत ले, एन्जॉय करें। एन्जॉय करने की बातें होती है, एन्जॉय होती है, क्योंकि पागलों और मस्खरों की बातें लोग एन्जॉय करते हैं, तो आप लोग भी एन्जॉय करें इनकी बातें। कोई सीरियसपन इनकी बातों में नहीं है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इमरान के ख़िलाफ़ कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करूँ और PTI के ख़िलाफ़ कोई ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करूँ जिससे उनको कोई दुख हो या परेशानी हो। लेकिन ये इतने घटिया और इतने बेगैरत किस्म के लोग हैं कि ये बाज नहीं आते अपनी हरकतों से, और फिर मुझे इस तरह की ज़ुबान के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती है। जब से ये DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इन लोगों ने तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ है। इमरान जो है ये चाहता ये है कि इस मुल्क में फसाद इंतशार फैला रहे, और उसके लिए इसने अपने बैरून मुल्क बैठे हुए जो सपोर्टर हैं, जो PTI के सपोर्टर हैं, बैरून मुल्क बड़े ज़बरदस्त लोग हैं पाकिस्तानी, लेकिन उनमें कुछ बहुत ही गंदे अंडे किस्म के लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फसाद इंतशार चाहते हैं, नफरत तकसीम चाहते हैं, ताकि इमरान जो है उसको इक़्तिदार मिले। इमरान इस औकात का नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, इमरान बिल्कुल एक घटिया सा आदमी है जिसको फ़ौज ने अपनी बूट पॉलिशी के इवज़ वज़ीर आज़म की कुर्सी दी, जो कि बड़ा गलत किया उन्होंने। इसमें जनरल बाजवा भी शामिल थे, इसमें जनरल फैज़ भी शामिल थे, उससे पहले जनरल पातशाह, जनरल ज़हीरुल इस्लाम भी शामिल थे, फिर उससे पहले अगर आप चले जाएँ तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी शामिल थे। उन्होंने भी इसको बहुत हवा दी इमरान को। ये तो बेचारा क्रिकेटर था, सिर्फ ये सिर्फ गेंदें तेज़ करता था और लोगों को आउट करता था। इसके अलावा इसके अंदर ना कोई अकल थी, ना इसके अंदर कोई समझ थी। ये बहुत ही बेवकूफ़ किस्म का आदमी है। अब आप खुद ही देख लें ना, बुशरा बीबी के पीछे जो लग गया है, वो एक औरत जो कि रूहानी अमलियात करती है, उसके पीछे लगा हुआ था। तो इसकी इतनी ही औकात है सिर्फ। अब ये परवेज़ मुशर्रफ से भी पहले अगर आप जाएँ तो बल्कि आपको पता लगेगा कि ज़ियाउल हक से भी ये बड़ा करीब था, और जितने भी डिक्टेटर गुजरे हैं पाकिस्तान के, उनके साथ इसका ख़ास रब्ता रहा है। मैंने तो सिर्फ उनसे तमगे लिए हैं ना, मैं तो चूँकि वो कोई सदर था उनमें से जब, तो मैंने उसके लिए तमगा ले लिया, मैं सियासत में भी नहीं था। लेकिन ये आदमी तो बाकायदा इनके गोद में बैठ के ये सारा कुछ करता रहा है। इमरान इतना नमक हराम किसी का बूट पॉलिशिया है जो कि तारीख में कभी आया नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट या कुछ भी कह लें उनको, जो भी लफ्ज़ उनका नाम उनका दे दें, लेकिन उनका ये एक्चुअली पाला हुआ एक बंदा है जो कि अब उनके ख़िलाफ़ जो है बक कर रहा है। और पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाही, अब तो इन्होंने 7 लाख फ़ौज कहना शुरू कर दिया है। इनको शर्म नहीं आती कि पहले इन्होंने कहा एक दो जनरल्स की बात की, फिर 2-3 और की, फिर 4-5 की और की, और अब ये पूरे पाकिस्तान की फ़ौज के सिपाहियों के ख़िलाफ़ एक महाज बना रहे हैं। ये मेरी फ़ौज है, ये पाकिस्तानी फ़ौज मेरी फ़ौज है, ये जनरल्स जो हैं वो भी मेरी फ़ौज के जनरल्स हैं। और एक बात, मेरी बात जो है ना वो समझ लें अच्छी तरह, जब मैं ये कह रहा हूँ ना, तो मैं एक मुहब्बत वतन आदमी हूँ, सच्चा और ईमानदार आदमी हूँ, मेरे पे किसी किस्म का कोई दाग नहीं है। तो मैं तो बूट पॉलिश नहीं करता ना फ़ौज के। जब मैं कहता हूँ
कि ये फूड पॉलिसी है, नमक हराम, तो मेरी बात पे तो बहुत ज़्यादा वजन है ना। मैंने तो आज तक कभी बूट पॉलिश नहीं की है। बड़ी दफ़ा मुझे ऑफर्स हुई हैं, लेकिन मैंने कभी बूट पॉलिश नहीं की है। बूट पॉलिश किए होते तो आज बराबरी पार्टी इस वक्त इतनी उसको सपोर्ट मिल रही होती। हम जो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने बलबूते पे कर रहे हैं, कोई इदारा हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन इस आदमी ने 126 दिन धरने के जो इसने गुजारे, इसको बाकायदा इसको प्रमोट किया गया। उसके अंदर ये रोज़ टीवी पे आता था, रोज़ ये आके बक करता था, बकवास करता था, जाहिलों वाली बातें करता था। और उसके अलावा इस आदमी ने जिस तरीके से पाकिस्तान के अदारों को बदनाम किया, जब से ये आया है उस से कर रहा है। ये एसपी को कहता था ओ एसपी, ओ डीआईजी, ओ आईजी, कभी कहता था ओ एक डिप्टी कमिश्नर, ओ चीफ कमिश्नर। तू है कौन भाई? वो एक क्रिकेट खेलने वाला आदमी है ना, बदतमीज़ इंसान और जाहिल आदमी। तुम हो क्या? तुम तो एक्चुअली वो जो जी ISPR ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है कि तुम्हारी औकात क्या है। ना तुम्हें कोई सोशल साइंसेस का पता है, ना तुम्हें पॉलिटिकल साइंस का पता है। तुम जो एक औरत की रूहानी अमलियात के जो है वो नैरेटिव को फैला रहे हो पाकिस्तान के अंदर, और ये कह रहे हो कि जी पाकिस्तान के अंदर इसलिए लोग जो हैं वो हमारी बात माने क्योंकि हम तो बड़े रूहानी लोग हैं, और ना कोई इसको साइंस का पता है, ना टेक्नोलॉजी का पता है, ना इसको कोई मंतक का पता है। ये आप खुद बताएं ना, जिस मुल्क के अंदर पहले से पीरी मुरीदी और ये खैरात और फिर मज़हब की गलत जो तशरीहात हैं उनका एक गर्म हुआ हो हर वक्त माहौल, उसके अंदर इमरान जैसा आदमी आके क्या करेगा? वो इस मुल्क के अंदर आर्ट भी ख़त्म करेगा, वो इस मुल्क के अंदर सिनेमा ख़त्म करेगा, वो इस मुल्क के अंदर मौसीकी ख़त्म करेगा, वो इस मुल्क के अंदर औरत की जो इतनी बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो आज़ादी ली है पढ़ने की और जॉब्स करने की, वो इसकी बुरका बोश जो बीवी है उसको ही आप देख लें, तो ये सब आज़ादियाँ ख़त्म होंगी। ये आहिस्ता आहिस्ता ये आदमी जो असल में है वो लोगों को पता नहीं है। ये आदमी बहुत ही घटिया आदमी है। ये दो इसके रुख हैं, एक तरफ तो ये मगरबी दुनिया की बात करता है, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही पुराना किस्म का सोसाइटी का माहौल देना चाहता है, जो इसके अपने बच्चों का नहीं है, जो इसका अपना नहीं है, जो इसकी पुरानी जितनी भी बीवियाँ थी उनका नहीं है, जो उसको छोड़ के चली गई क्योंकि ये इस काबिल नहीं था कि ये उसके साथ रहती। इस आदमी का किरदार तो सबको पता है, आप टीरियन को ही देख लें। जो आदमी अपनी सगी बेटी को छोड़ के भाग गया हो इसलिए ताकि उसको उसकी माँ से शादी ना करनी पड़े, वो कितना को घटिया आदमी हो सकता है। हमारे मुआशरे में तो ऐसे आदमी को अपने घर में नहीं कोई घुसने देता। तो ये जो इमरान अब जो बकवास कर रहा है, ये जो ट्वीट इसके लिखती हैं, इसकी बहनें जो हैं वो भी, उनको भी शौक हुआ है शोहरत का, वो आ जाती हैं बाहर और आके कहती हैं जी वो इमरान ने ये कहा, इमरान ने कहा। भाई आप हैं कौन? कभी सियासत में तो आप रही नहीं है। जब इमरान पार्टी चला रहा था अंदर होने से पहले, तो आप उस सियासत में क्यों नहीं आए? उस सियासत में आते ताकि आपको पता लगता। अब चूंकि वो मजलूम अंदर बना हुआ बैठा है, अपने उसने जो गुनाह किए हैं या जुर्म किए हैं उसकी वजह से वो अंदर हुआ है, तो अब आप अपनी शोहरत के लिए निकल आई हैं और आपको पता है कि अब पार्टी जो है वो सिर्फ हमारे हाथ में आ सकती है क्योंकि पाकिस्तान में मुरूसी सियासत है। यहाँ पे इनका जो है इस वक्त वो जोर चल रहा है क्योंकि लोग कहते हैं जी वो तो इसकी बहनें हैं, बीवी अंदर होगी, या नहीं तो बीवी ये कर रही होती। तो ये इस मुल्क के अंदर यही कुछ होता रहा है। अरबपति लोग, खरबपति लोग आके लोगों को पागल बनाते हैं, मुरूसी सियासत करते हैं। ये भी मुरूसी सियासत ही हो रही है इस वक्त। तो वो आके ट्वीट्स बताती है, ये उसमें बकवास कर रहा होता है मेरी फ़ौज के ख़िलाफ़, मेरी फ़ौज के सिपाहियों के ख़िलाफ़। अब इसके लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे उन्होंने बाकायदा फ़ौज के सिपाहियों को 7 लाख फ़ौज कह के बहुत ही बुरे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। मैं तमाम फ़ौजियों को कहता हूँ कि अगर आप में से अब कोई भी आदमी या औरत जो फ़ौज के अंदर है, अगर वो वोट देता है इस दफ़ा PTI को, तो कोई शर्म करे सिर्फ वोट देने से पहले कि ये लोग कौन हैं। ये लोग अगर अपने पे बन आए, ये इनका बेड़ा गर्क अगर हो जाए सियासत में, तो ये फ़ौज के भी खिलाफ महाज खोल लेते हैं जो कि इस कौम की मुहाफिज है। और वो भी सारा उस वक्त जबकि ये बूट पॉलिश करके ही बने होते हैं फ़ौज के। भाई जवाद अहमद तो नहीं बना ना बूट पॉलिश करके, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन ये तो बने हुए से इससे हैं। यानी ये नमक हराम बूट पॉलिशिया है इमरान, ये नमक हराम बूट पॉलिशिया मुलाजिम है फ़ौज का। तो ये ऐसे आदमी को आप दोबारा वोट देंगे? मैं समझता हूँ कि ये शर्म का मकाम होगा अगर एक भी फ़ौजी इमरान को अब अगर आइंदा कभी वोट दे गया। और ये जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी PTI के सपोर्टर, बाकी मैंने कहा एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, लेकिन उनमें जो ये चंद लोग हैं जो कि ये बकवास कर रहे हैं इस वक्त मीडिया पे आके, ये गालम गलोच कर रहे हैं, ये गंदी गालम गलोच कर रहे हैं। इनकी बातें सुने, ये औरतों और माओं को, बहनों को, उनको लेके आके उनके बारे में गालियाँ निकालते हैं। इनको वेस्ट में जाके लगता है कि वेस्ट में चूँकि इस तरह की आज़ादी, आप किसी को गाली निकाल सकते हैं, वो आपको कुछ कह नहीं सकता। तो मैं इनको ये बता दूँ कि जिस दिन तुम पाकिस्तान आए और तुमने इस सोसाइटी में ये वाला काम किया, तो हम लोग तो वेस्ट की तरह नहीं देखते इस चीज़ को। अगर कोई हमारी माँ, बहन या बीवी या बेटी या इस तरह की जो भी ख़ानदान के अंदर आपके जो या ज़ाती ताल्लुकात होते हैं, औरतों के साथ आपका जो रवैया होता है, अगर
उन औरतों के बारे में आपने बकवास की इस किस्म की, तो आपके साथ जो होगा आपको अच्छी तरह मालूम है। ये बाहर बैठ के सिर्फ इतने ही वेस्टर्न ये बन गए हैं कि इनको लगता है जी कि गालियाँ निकाल सकते हैं हम, और वैसे तुमने कुछ सीखा नहीं है। सारा दिन वहाँ पे तुम जो है बकवास करते हो, वहाँ पे तुम एक ऐसा मुआशरा कायम करना चाहते हो जो कि वहाँ बन ही नहीं सकता। कभी आज तक तुम वैसे नहीं हो सके जिस माहौल में तुम जाके रहते हो, वो भी किसी न किसी दिन तुम्हें बाहर निकाल देंगे, निकाल के बाहर फेंकेंगे तुम्हारे अपने अपने मुल्कों में। तुम्हारा ये हाल है। पीटीआई के सपोर्टर में उनकी बात कर रहा हूँ, ये जो एक तरफ रहते हैं सेकुलर और लिबरल वेस्ट में, मतलब मगरबी दुनिया में, और वहीं पे बैठ के पाकिस्तान में, मेरे पाकिस्तान में एक इमरान की जाली मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं। इससे बड़ी मुनाफकत और क्या हो सकती है भाई? तुम्हें इतना शौक है, इधर आके बना लो, हम भी देखेंगे तुम्हें कि तुम किस तरह बनाते हो, या एक जाली किस्म की इस तरह की रियासत। लेकिन तुम वहाँ बैठ के बकवास कर रहे हो, वहाँ तुम बैठे हो सेकुलर वेस्ट में, वहाँ तुम बैठे हुए हो एक लिबरल वेस्ट में, और हमें जो है तुम कह रहे हो जी मदीना की रियासत में रहो। इमरान की, वो भी मतलब इमरान जैसे बेगैरत एक बूट पॉलिशिए और एक मुनाफिक, मजहबी मुनाफिक की मदीना की रियासत जाली जो है उसमें हम रहें, हम क्यों रहें? तो इसलिए ये तो एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी जो है ना, इनका मुहासबा होना चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, जिस दिन कोई आदमी जो भी मेरे सोशल मीडिया पे आके कोई गंदी गालम गलोच करता है, किसी किस्म की फोहश गालम गलोच, बेहुदा वाहियात और जिनसी किस्म की, तो याद रखो जिस दिन मेरे काबू में आ गए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ ना, मैंने कभी किसी को इस तरह की गाली दी है माँ बहन की या जिनसी या फोश, और ना ही मैं सुनता हूँ। तो तुम खबरदार हो जाओ, जिस दिन मेरे हाथ आ गए, तुम में से कोई भी, तुम जहाँ पे भी मुझे नज़र आ गए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हर वो तरीका इस्तेमाल करूँगा जो जिससे तुम्हारा पता चले कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और पूरी पब्लिक को भी पता चले, दुनिया को भी पता चले कि तुम्हारे साथ क्या करूँगा मैं। तो ये तो तुम अब बाज आ जाओ, जो तुमने मेरी फ़ौज के बारे में बकवास करनी शुरू की हुई है, जिस फ़ौज का मैं बूट पॉलिशिया नहीं हूँ, तुम हो, तुम्हारा आका इमरान है, ये गंदा आदमी, जो गलीज आदमी है, ये बूट पॉलिशिया है। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग जो हो, तुमने एक बदतमीज़ी और बदलिहाजी की वो आखिरी जो है ना हद, वो भी अबूर कर ली है। तो अब जो तुम्हारा सही मुहासबा होगा, रियासत जो भी करेगी तुम्हारे साथ, मैं रियासत के साथ खड़ा होऊंगा, क्योंकि ये बदतमीज़ी और बदलिहाजी और बर्दाश्त नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि ये एक सेनेटर है, एक बड़ा घटिया किस्म का, गंदा किस्म का आदमी है, वकील कहता है अपने आप को, जाहिल आदमी, खुर्रम ज़िशान नाम है उसका, मैं तो उसको जानता भी नहीं था। कोई घटिया सा मतलब होगा पुराना, कोई इमरान का खुशामदी या चेला होगा, वो बकवास करनी शुरू कर दी है उसने फ़ौज के बारे में। और खुर्रम ज़िशान, तू बाज आ जा। तेरे जैसे लोग जो है ना, मैं जब यूनिवर्सिटी के ज़माने में होता था ना, तो अगर मेरे साथ हल्की सी इधर उधर की बात करते थे ना, तो मैं उनके साथ वो करता था, सारी यूनिवर्सिटी याद रखती थी। और तुम्हें मैंने अपने पास कभी देखा, और तुमने ये वाली जो बकवास की हुई है, वो अगर मुझे याद आ गई तो तुम्हारा भी अशर बुरा होगा। मैं तुम्हें बता दूँ, तुम जितने मर्जी सेंटर बन जाओ, जो मर्जी कर लो, तुम्हें मैंने छोड़ना नहीं है। तो खुर्रम ज़िशान, तुम जो है वो इमरान के कहने पर, इमरान जैसे बूट पॉलिशी है, नमक नाम बूट पॉलिशी है, सीता वाइड को छोड़ के भाग जाने वाले, और उसकी अपनी सगी बेटी को छोड़ के भाग जाने वाले बगैरत के लिए तुम पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में बकवास करते हो। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें जानता कौन था? तुम्हें इस मुल्क में कौन जानता है सिवाय इसके कि तुम इमरान के बूट पॉलिशी हो? इमरान फौज का बूट पॉलिशी है, तुम इमरान के बूट पॉलिशी हो। मतलब तुम्हारी क्या औकात है? ये तुम्हारी तो आका की औकात कोई नहीं है, तो तुम्हारी क्या औकात होनी है? तो खुर्रम ज़िशान, बाज आ जाओ। तुम्हारी ये जो रखते हैं ना, तुम जो इस मुल्क में फसाद फैला रहे हो मेरे मुल्क में, तुम्हें मैं बता रहा हूँ बार बार, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं एक पार्टी के सरबराह भी हूँ, मैं इस मुल्क में सोशलिज्म की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पास आस पास से कोई से सोशलिज्म ने गुजरा हुआ, तुम्हें तो शायद अकल भी नहीं है इतनी कि तुम्हें पता हो ये होता क्या है। तो इसलिए तुम्हारी जो ये जितनी फ़लसफ़ा और जितने तुम नज़रियात बोलते हो ना, ये बोधे नज़रियात हैं, बिल्कुल जाली किस्म के नज़रियात हैं। अगर कोई नज़रिया सिर्फ दुनिया में है जो कैपिटलिज्म के सामने खड़ा हुआ है, वो सिर्फ सोशलिज्म है। तुम आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अगर तुम्हें सिखाऊंगा तो तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी, तुम्हें कोई अकल आएगी। अगर नहीं तुम सीखना चाहते हो तो ये अपनी ये हरकतें बंद करो, फसाद इंतशार वाली। फिर वो एक साफ़ी है, पहले मैं इसको ना समझता था कि ये ठीक आदमी होगा, बड़ा खाकसार करता है, अजमल जामी। इसने जाके एक सवाल पूछ लिया, वो जी मैं फिर उसके वो तौजीहें दे रहा है। वो ये बहुत घटिया आदमी है जामी जो है। ये कहता है, मतलब मिडिल क्लास ही है, मेरा ख्याल लोअर मिडिल क्लास से होगा, ये इससे ज़्यादा नहीं होगा। और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को तो इनकलाबी होना चाहिए ना, उनको तो बराबरी पार्टी में शामिल होना चाहिए, क्योंकि हम तो लोअर मिडिल क्लास, गरीबों की और मिडिल क्लास की पार्टी हैं। लेकिन लोअर मिडिल क्लास के अंदर भी बड़े बड़े बेखैरत होते हैं, तो जामी भी बहुत बड़ा बेखैरत है। ये वो आदमी है जो कि बकवास करता है आके टीवी पे बैठ के, और इसको पता नहीं टीवी पे बिठाया किसने था। मुजीबुर रहमान शामी एक बड़े आदमी है, वो बेशक उनसे भी मेरा कुछ चीज़ों पे इख्तलाफ है, उनको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन वो एक बड़े जर्नलिस्ट हैं। जिस तरह सुहेल बड़ाइच एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह हामिद मीर एक बड़े जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह और भी बहुत से लोग हैं। शाद भट्टी नहीं है, शाद भट्टी बड़ा घटिया आदमी है, बड़ा छोटा सा जर्नलिस्ट है। ये भी जिस तरह बना है उसी तरह जामी भी बना है। तो ये लोग मुजीबुर रहमान शामी के सामने बैठ के इसने अपनी थोड़ी बहुत पहचान बनाई है। सिर्फ इसका यही फेम का जो है ना, वो कहते हैं ना शोहरत का
एक सीढ़ी का एक पायदान था जिसके ऊपर वजह से ये आज थोड़ा बहुत जाना जाता है। और ये बकवास करता है मेरी पार्टी के बारे में भी आके, मेरे बारे में भी। वो तुम हो कौन यार? फिर वही बात, बिल्कुल ठीक कहा है ये जो अहमद शरीफ जो है उन्होंने कहा है कि तुम हो कौन, तो तुम सारी कौन हो भाई? तू कौन है भाई? जामी, तेरा बेड़ा गर्क हो। जिस पार्टी ने इस पाकिस्तान को बदलना है, तुम उस पार्टी के बारे में बकवास कर रहे हो, लोअर मिडिल क्लास के होगे, और तुम्हारी औकात क्या है? तो इसलिए इस आदमी को ये जो इसने सवाल किए हैं, ये समझता है मैं बड़ा तुरम खान हूँ। तुम कुछ नहीं हो, तुम इस मुल्क में कुछ नहीं हो। जिस दिन तुम इमरान खान का नाम लेना छोड़ोगे जामी, तो तुम्हारी टके की औकात नहीं होगी। कभी जिंदगी में ना सोचना कि तुम किसी सियासी पार्टी में जाके इज्जत भी ले सकते हो। हमारी पार्टी में तो तुम आ नहीं सकते वैसे ही, क्योंकि तुम मिडिल क्लास के गद्दार हो। हमें मिडिल क्लास के गद्दार नहीं चाहिए जो अपनी क्लास के साथ गद्दारी करते हैं। लेकिन तुम जो बाकी पार्टियों में जाके दिखाओ, वो तुम्हें जो है ना अपना बूट पॉलिश करने वाला भी नहीं रखेंगे। तुम्हारी इतनी औकात है सिर्फ, और बातें तुम करते हो आगे पाकिस्तानी फौज को के तर्जुमान से तुम सवाल कर रहे हो, क्योंकि तुम मुजीब रहमान शामी के साथ बैठते थे। थोड़ा बहुत तुम्हें लोग इसलिए सोशल मीडिया पे जानते हैं, अदरवाइज तुम्हें सड़क पे कोई नहीं जानता। जाके चेक कर लो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटे शहर में, बड़े शहर में, गांव में, देहात में, कस्बे में, तुम्हें कोई भी नहीं जानता। फिर अरशाद भट्टी, वो मैंने देखा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था हामिद मीर के साथ। वो हामिद मीर तो बड़े जर्नलिस्ट है ना, उनका तो चलो एक कद है ना, उन्होंने तो पूरा एक टाइम गुजारा है। उनके नज़रियात से भी मैं मुतफिक कई से नहीं हूँ, लेकिन हामिद मीर के साथ बैठ के अरशाद भट्टी ऐसे बैठा हुआ है जैसे पता नहीं वो क्या चीज़ है, ऐसे मुंह बनाया हुआ है। और 2% का तू आदमी है। तेरे साथ जो मैंने किया था वो कामरान शाहिद के प्रोग्राम में, और जिस तरह तू उठ के भागा था वहाँ से ये कह के कि आप मेरे साथ जाती कर रहे हैं, और तूने बदतमीजी तूने स्टार्ट की थी। फिर मैंने तेरी औकात दिखाई है वहाँ पे कि किस तरह थी कि तरले करता रहा, मिन्नतें करता रहा मेरे से कि मेरे साथ पॉडकास्ट कर लो। तो मैं नहीं करता ऐसे घटिया लोगों के साथ पॉडकास्ट। मैं पॉडकास्ट करता हूँ जब मेरे 2-3 सवालों के जवाब देते हैं लोग, उसके बाद पॉडकास्ट के लिए ये वो कहते हैं ना अहल बनते हैं पहली दफ़ा मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। ये जो इमरान खान के चेले किस्म के जो साफ़ी हैं खुशामदी, और इसके प्रोपेगेंडिस्ट जो हैं, ये जाली किस्म के, झूठे किस्म के और गलीज किस्म के प्रोपेगेंडिस्ट जो हैं, ये मेरे साथ पॉडकास्ट करने की अहलियत ही नहीं रखते। तो मैं तुमसे सवाल करता हूँ सीधा, पहले ये बताओ कि क्या अपनी सगी बेटी को छोड़ के भाग जाने वाला बेगैरत होता है कि नहीं? बस सिर्फ ये जवाब दो, किसी का नाम नहीं लेता मैं। फिर दूसरा सवाल ये है कि मलिक रियाज अगर करप्ट है तो इमरान खान उसके साथ क्यों था? और अगर मलिक रियाज करप्ट नहीं है तो फिर इमरान खान पहले क्यों कहता था कि वो करप्ट है? तो इसका जवाब दे दो। कोई जवाब नहीं है इनके पास। तीसरा सवाल ये है कि इमरान खान ने बूट पॉलिश करके वज़ीर आज़म का ओहदा लिया या इक़्तिदार हासिल किया, तो उस बूट पॉलिशियों के साथ तुम क्यों खड़े हुए हो? तुम्हें तो बूट पॉलिशियों के खिलाफ खड़े होना चाहिए। और हम तो बिल्कुल बूट पॉलिशी नहीं है, सबको पता है। कभी ज़िंदगी में आज तक किसी जनरल की या किसी फौजी अफसर की बूट पॉलिश नहीं की है, ना मैंने ना मेरी पार्टी ने। हमें वो कहते भी हैं तो हम उनके साथ नहीं जाते, जिस तरह इमरान के ज़माने में कई दफ़ा ऑफर्स हुई हैं हमें। तो तुम बताओ कि तुम उसके साथ क्यों खड़े हुए हो? एक बूट पॉलिशी के साथ खड़े हुए हो तुम। तो इसलिए इनके तो जवाब ही नहीं है इनके पास। ये सारे बेचारे छोटे मोटे सहाफ़ी जो हैं, ये अपने आप नाम जो बना रहे हैं, ये इमरान खान की सिर्फ बात करके अपना नाम बना रहे हैं। अदरवाइज इनको टकेगी ना उनकी औकात है, ना नॉलेज है, ना इनके पास किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन भी ऐसी लेते हैं जो कि बाद में झूठी साबित होती है, फेक न्यूज़ साबित होती है, और उसके बाद इन लोगों को मुहासबा इनका होता है तो फिर ये चीखें मारते हैं कि जी देखिए जी ये गलत हो गया। पीका एक्ट जो है वो उसके ख़िलाफ़ चाहे जो मर्ज़ी कोई भी कहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो बड़ा ज़बरदस्त एक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान में इन लोगों ने एक वो कहते हैं ना एक बाजार गर्म किया हुआ है झूठ का, मुनाफकत का। तो ये लोग क्यों ना इनको सामने लाया जाए। इसी तरह एक इसार राना एक वो बेचारा होता था, इस ज़माने में फ़लसफ़ी बनता था, इसके साथ मैं भी कुछ करने वाला हूँ, वो अनकरीब करूँगा। तो पहले मैं इसको दूंगा वार्निंग। अगर ये वार्निंग से बाज ना आया और इसने माफ़ी ना मांगी और इसने क्लैरिफिकेशन नहीं दी, फिर मैं इसको और तरीके से देखूंगा, अदालत के तरीके से भी देखूंगा, जो भी तरीके बनते हैं वो देखूंगा। और उसके बाद इसको मैं क्योंकि ये एक अलामती मेरा अमल होगा। ये एक आदमी को जब सामने लाऊंगा तो मैं तमाम जितने भी साफ़ी हैं पीटीआई के, ये भी सारे उसी कटहरे में आ जाएंगे। ये दोबारा बकबक नहीं कर सकेंगे मेरे बारे में, कोई गलत किस्म की झूठी फेक न्यूज़ नहीं बना सकेंगे, मेरे बारे में बकवास नहीं कर सकेंगे। तो ये इसार राना जो है, ये भी मैं इसको समझाता हूँ हमेशा कि अकल करो कोई। पहले भी एक दफ़ा ये मुझे याद है कि वो मंसूर अली ख़ान और आयशा बख्श, मैं दोनों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छे लोग हैं ये दोनों, लेकिन इन दोनों ने इसको बुलाया हुआ था इसार राना को, और मैंने वहाँ पे इसको कहा कि भाई तू मतलब मैं उस वक्त मैंने तू नहीं कहा था, ये है वैसे इसी काबिल, लेकिन मैंने इसे कहा कि तुम क्या इमरान खान की वो करते रहते हो तरफदारी, तो इमरान खान तो खुद ये है सारा, तो कभी तुमने उसको सपोर्ट क्यों करते हो तुम? तो कहते मैं तो आपको भी सपोर्ट करता हूँ। मैंने कहा मुझे कब सपोर्ट किया तुमने? और ये अच्छी तरह याद होगा मंसूर अली ख़ान को और आयशा बख्श को, उन दोनों को याद होगा कि मैंने ये बात की थी वहाँ पे। और ये आदमी आखिर में आया और मेरे से जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो मेरे पास आके ना मेरे से हाथ मिलाया, हालांकि
मैं तो बैठा हुआ था अपनी जगह पे, हाथ मिलाया और चला गया वहाँ से। ये इंटरेक्शन था मेरा। आज मैं मसरूर अली खान को और आशा बख्श को ये बता रहा हूँ कि इस वजह से मैंने ये इसकी तबीयत साफ़ की थी और वो करनी ज़रूरी थी। सारे सहाफ़ियों के साथ मैं ही नहीं करता, सहाफ़ियों की मैं इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन जो सहाफ़ी इस किस्म के हैं, जो टाउट्स हैं किसी सियासी जमात के, जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं किसी सियासी जमात के, जो नौकर या मुलाजिम हैं किसी सियासी जमात के, जो किसी सियासी जमात के कारकुनों से भी ज़्यादा उनके कारकुन हैं सहाफ़त के मैदान में, उनके साथ मैं यही करता हूँ। क्योंकि अब आपने देख लिया होगा कि किस किस्म का ये घटिया आदमी निकल आया कि मेरे बारे में किस किस्म की गुफ्तगू करता है ये। तो अब आपको ये सोच लेना चाहिए कि अगर आपने उससे थोड़ा सोचा भी होगा कि मैंने इसके साथ ये क्यों किया है, तो इसकी औकात ही यही थी, इसलिए इसके साथ मैंने ये किया था। और मैं आप दोनों को टैग करूंगा इसमें, ये जो मैंने बोला है अभी इस पर टैग करूंगा, क्योंकि अब सियासत इतनी गंदी हो चुकी हुई है, इतनी घटिया हो चुकी हुई है। इमरान ने इस सियासत को इतना गंदा कर दिया है हर लिहाज से कि मेरे जैसा बंदा जो कि ख़ानदानी तौर पर, मैंने कहा कि मैंने कभी गालम गलोच तक नहीं की, गंदी गलीस फोश या जिनसी आज तक वाहियात या बेहुदा गुफ्तगू नहीं की। सख्त अल्फाज में ज़रूर बोलता हूँ। जैसे मैं इमरान खान को अगर कहता हूँ कि वो लानती है तो इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो अपनी बेटी को छोड़ के भाग गया था, सगी बेटी को, बेगैरत आदमी है वो, तो इसलिए मैं कहता हूँ। लेकिन मैंने कभी उसको उल्टी सीधी को बात नहीं की और मैं कभी किसी के घर के बारे में बात नहीं करता। तो आप दोनों को भी समझना चाहिए कि एक ऐसी सियासत जो इतनी गंदी हो चुकी हो कि गंदे जौड़ की तरह हो चुकी हो, उस जौड़ के अंदर से गंदगी निकालने के लिए आपको कम से कम घुटनों तक उस जौड़ में उतरना पड़ता है, अदरवाइज गंदगी साफ नहीं होती। तो ये अगर आप सियासत करते होते ना मसरूर अली खान या आयशा बख्श, तो आपको पता होता कि ये करना आपके लिए भी ज़रूरी होता। आप सियासत चूँकि करते नहीं हैं, आपको पता नहीं कि माहौल है क्या। और अगर आपने पावर की सियासत करनी है, अगर आपने आम लोगों के लिए एक बड़ी पार्टी बनानी है और आम लोगों को इक़्तिदार में लेके आना है, तो ये बहुत ही सख्त सियासत है। ये इसके खिलाफ तो पूरा का पूरा आपका रूलिंग क्लास का तबका खड़ा हुआ है, इसके खिलाफ तो पाकिस्तान का पूरा जो है अशराफिया का निज़ाम खड़ा हुआ है, जो सियासी निज़ाम है। तो ये काम तो बहुत ही मुश्किल काम है। ये पावर पॉलिटिक्स के अंदर सबसे मुश्किल काम सोशलिस्ट सियासत करना है, आम लोगों की सियासत करना है। तो वो तो मैं कर रहा हूँ। इसलिए अब आप ये समझ लें कि एहसान आना टाइप लोगों के साथ मैं इस तरह बर्ताव करता हूँ, या ये जितने भी शाद भट्टी जैसे या जितने भी ऐसे छोटे मोटे ये जो अपने आप को सियासी समझते हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडिस्ट हैं इमरान के, मैं इनको क्यों इस तरह का समझता हूँ कि मैं इनके खिलाफ बड़ी सख्त अल्फाज पे बोलता हूँ। ख़ास तौर पर जब ये मेरे साथ बदलिहाजी बदतमीज़ी करें, जिस तरह जामी ने की थी, ये जो जामी का पूरा नाम किया अजमल जामी ने, ये जो ज़हनी बीमार है ना, ये सबसे पहले मैंने कहना शुरू किया था इमरान खान को। सबसे पहले मैंने कहा था ज़हनी बीमार है। मैं ये भी कहता था कि ये जो है तकरीबन पागल होने के करीब है, अब ये मुकम्मल पागल होने वाला है। मैं बार बार कहता था, यही अल्फाज मेरे उठाते हैं लोग और फिर बकवास करते हैं इधर उधर, जो कि गलत बात होती है। भाई इमरान से बड़ा ज़हनी बीमार तो हो ही नहीं सकता कोई। बल्कि मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में जितने ज़हनी बीमार हैं वो तो बेचारे दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, ये तो उस दवाइयों से भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये बेचारा अंदर से ज़हनी बीमार है। मतलब इसकी रूह जो है ना वो भी बीमार है। क्योंकि एक आदमी बूट पॉलिशिया हो, नमक राम फौज का, और फिर फौज के खिलाफ हो जाए, तो उससे ज़्यादा घटिया और गंदा आदमी कौन हो सकता है। भाई तुम सियासत करो ना, जो तुमने करनी है, बताओ कि पाकिस्तान के लिए क्या करोगे। तुम्हें ये मसला पड़ा हुआ है, फौज ने मेरे से ये कर दिया, फौज ने, और तुमने फौज के इतना जो है बूट पॉलिश करके और उनकी गोद में बैठ के तुमने जो लॉलीपॉपें खाई हैं, अब तुम जो हो, तुम्हें वो शर्म नहीं आती कि तुम उनके खिलाफ बात कर रहे हो। मैंने तो नहीं कभी की, मैं बार बार कहता हूँ, मैंने तो कभी बूट पॉलिश नहीं की है, तुमने तो की है। तो इसलिए ज़हनी बीमार अगर कोई पाकिस्तान में सबसे बड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। और इसलिए आज जो मैंने ब्लॉग बनाया है वो सिर्फ मैंने 3 बातें करने के लिए बनाया है। मैं एक एक करके वो तीनों बताऊंगा, और वो तीनों बातें जो आप याद रखिएगा। पहली बात कि फ़ौज का कोई सिपाही, क्योंकि अब ये 7 लाख फ़ौज को गालियाँ निकलवा रहा है इमरान, PTI के आप देख लें, अकाउंट्स देख लें सोशल मीडिया पर जाके, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, और उसके अलावा वो जो एक और है टिकटॉक, इस पर फ़ौज की सिपाहियों के ख़िलाफ़ भी अब ये उन्होंने शुरू कर दिया है, जो कि जाने देते हैं हमारे लिए, जो कि हमारे तमाम जो भी मामला ज़ल्ज़ले के, सैलाब के, जंगों के होते हैं, उनके अंदर ये बहादुरी के साथ लड़ते हैं या नबर्द आज़मा होते हैं उन हालात से। ये उनको गालियाँ पड़वा रहा है इमरान जो है। तो ये कोई फ़ौजी अब PTI को कभी वोट देगा तो बड़ा बेशर्म होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि PTI के जो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज़ हैं, जो कि बहुत थोड़ी तादाद में है, वो सारे सोशल मीडिया पे इमरान ने एक्टिवेट किए हुए हैं, क्या क्या कि मैं तो जी एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज़ की वजह से ये करता हूँ, वो करता हूँ, शह दी हुई है उनको। तो तुम लोग बाज आ जाओ। अगर तुमने कोई गालम गलोच की अब दोबारा, ये इस किस्म की जो गंदी गालम गलोच है, जो फोश, जिनसी, वाहियात, बेहुदा और के लोगों की माँ बहनों पे बात करने वाली, तो तुम्हें कोई छोड़ेगा नहीं है पाकिस्तान में। ये तो शाहजेब खानज़ादा के साथ हुआ है। शाहजेब एक शरीफ आदमी था, पाकिस्तानी बाकी ऐसे नहीं है। मगरबी दुनिया में होता होगा कि वहाँ पर कोई गाली दे के बच जाए, गंदी गाली दे के, किसी की माँ बहन को बात करके। पाकिस्तान में नहीं होता। इसलिए तुम्हें जो आते हैं वहाँ पड़ी हुई है ना, तुम यहाँ पे करके दिखाओ, तुम्हें मैं भी बताऊंगा और ये लोग भी बताएंगे। और तीसरी बात कि जो जर्नलिस्ट हैं, ये जामी जैसे, अरशाद भट्टी जैसे, और फिर ये क्या नाम है, ये जो एक और है, मुझे नाम भी एक तो तुम्हारे भूल जाते हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये PTI के सहाफ़ी, ये बाज आ जाए अपने प्रोपेगेंडे से। ये फ़ौज को
एक गंदे और घटिया किस्म के आदमी इमरान जैसे, जो कि फ़ौज का बहुत बूट पॉलिशिया था, नमक राम बूट पॉलिशिया था, उसके सामने खड़ा ना करें, क्योंकि इसकी इतनी औकात नहीं है और आपकी भी इतनी औकात नहीं है कि आप ये कर सकें। डॉलरों के लिए, पैसों के लिए और छोटे मोटे सस्ती शोहरत के लिए आप ये काम करते हैं। तो मेरे जैसा आदमी जो है ना, अपने बलबूते पे जो खड़ा हुआ हो, अपने बलबूते पे फेम लिया हो, अपने काम के ऊपर फेम लिया हो, सारा जितना भी आज शोहरत ली है, और उसके अलावा जिसने फ़ौज के बूट पॉलिश कभी ना किया हो, मेरे मुंह से जब ये बात हमारे लिए निकलती है तो शर्म किया करो, क्योंकि मैं किसी का बूट पॉलिशिया नहीं हूँ और मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ और ईमानदारी के साथ कहता हूँ। और चौथी बात, ये जो खुर्रम निशान जैसे सेनेटर या पीटीआई के जितने भी सियासतदान हैं, ये मैं एक चौथी बात करना भूल गया था, ये भी ज़रूरी है। पहले मैं जो मैंने कहा कि 3 बातें करनी है, तो ये चौथी समझ लें कि तुम भी बाज आ जाओ, और तुम लोग जितने घटिया लोग हो, तुम लोग पाकिस्तान के अंदर अब जिस तरीके से बदलियाजी और बदतमीज़ी फैला रहे हो, अपने बूट पॉलिशिए नमक राम, फ़ौज के नमक राम बूट पॉलिशिए मुलाजिम इमरान खान के लिए, तो तुम्हारी ये जो जितनी गुफ्तगू है ये सब सुन रहे हैं, और तुम्हारा जो मुहासबा होगा, जब मुहासबा होगा तो तुम चीखे मारोगे, तुम्हें याद आएंगे कि तुमने क्या हरकतें की थी। तो खुर्रम निशान टाइप जितने भी ये लोग हैं, ये घटिया सा जो आदमी है, वकील बनता है, अपने दानिश्वर बनता है, ये टके का आदमी नहीं है। ये इमरान की जाली मदीना की रियासत बनाने के लिए ये सब निकले हुए हैं, और ऐसे मुनाफिक आदमी की जाली मदीना की रियासत बनाने के लिए निकले हुए हैं। तो तुम लोग भी बाज आ जाओ, तुम लोगों के साथ भी जो होना है वो ठीक नहीं होना। और अगर तुम रियासत के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ या दारों के ख़िलाफ़ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हारा बूट पॉलिशिया आका और तुम्हारा सबका मुहासबा होगा, एहतसाब होगा, और फिर तुम चीखे जब मारोगे तो कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता होगा कि तुमने जो हरकतें की हैं उसी का खुमियाजा अब तुम भुगत रहे हो। जो तुमने गंदी जो तुम्हारे अमल हैं उसी का तुम इस वक्त खा रहे हो, और तुम्हें इसका जो है वो अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा।